अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर लोन टिप्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़। क्या आप जो है जानते हैं कि पर्सनल लोन अगर आपको लेना हो 2026 में तो आप किस तरीके से कौन से बैंक से आप इजीली ले सकते हो, क्योंकि कभी ना कभी इंसान को लोन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो पर्सनल लोन अगर आप जो है लेना चाह रहे हो तो यूबीएल कैश प्लस पर्सनल लोन से आप जो है माई पर्सनल लोन ले सकते हो। इस लोन को लेने के लिए चाहे आप जॉब करो या कारोबार करो, 4 साल की मुद्दत के लिए 3 मिलियन रुपीस तक का आपको मैक्सिमम जो है पर्सनल लोन मिल सकता है। अब ये लोन कैसे मिलता है, इसकी इंस्टॉलमेंट मंथली कितनी आप जो है पे कर सकते हो, वो तमाम डिटेल आपको इसी एक वीडियो के अंदर पे मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक इसी तरीके की मालूमात आराम से पहुंचती रहे। तो स्क्रीन पे जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यूबीएल कैश प्लस माई पर्सनल लोन के ज़रिए आप जो है फाइनेंसिंग करवा सकते हो, और उसके अलावा ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी का, जिसमें आप फुल फाइनेंशियल की नीड है, और अगर आप डिज़ायर सैलरी या इंडिविजुअल कंपनी को मेंटेन करते हो तो उसमें पे रोल रिलेशनशिप भी अदा करता है यूबीएल, और अदर बैंक के ज़रिए भी। आप पूरे पाकिस्तान में यूबीएल की पे कहीं पे भी हो तो आप जो है माई पर्सनल लोन हासिल कर सकते हो। अब 2026 के अंदर में आपको मैं बताना चलूँ, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 3 मिलियन रुपीस की है। टेनोर 1 साल से लेकर 4 साल का है। क्विक इनका प्रोसेसिंग जो है वो क्विक है, कॉम्पिटिटिव इनके रेट्स है, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट का इनका टर्म्स एंड कंडीशन है, और उसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट इंश्योरेंस आपको देंगे। प्रोसेसिंग की फ़ीस जो है ऑन अप्रूवल है। अब ये प्रोसेसिंग की फ़ीस कितनी है, इस बात को यहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आगे चल के आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अर्ली सेटलमेंट का ऑप्शन इनके पास में मौजूद है। लोन का टॉपअप एनहांसमेंट फॉर मोर फाइनेंसिंग का भी जो है आपको मौजूद है, और बैलेंस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग पर्सनल लोन की मौजूद है। अब बात करते हैं भाई एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की। तो मिनिमम आपकी नेट इनकम 40,000 रुपये है। आप जॉब करो या कारोबार करो, 40,000 रुपये अगर कमाते हो माई पर्सनल लोन के ज़रिए आप लोन ले सकते हो यूबीएल से, ठीक है। आपकी एज जो है 21 साल से लेकर 60 साल के दरमियान या 60 साल के अंदर भी है, आप इस लोन को हासिल कर सकते हो। सैलरी इंडिविजुअल हु सैलरी आर बी क्रेडिट इन यूबीएल और अदर बैंक इन पाकिस्तान, ये आपको जो है शो करवाना पड़ेगा कि भाई आपकी सैलरी या तो यूबीएल में आती है या किसी और बैंक के अंदर में आती है, वो आपको शो करवाना पड़ेगा। उसके लिए 1 साल का आपको जो है लास्ट बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड में यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं साइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म आपको यूबीएल के बैंक में जाके मिलेगा, ठीक है। लोन का डिक्लेरेशन ड्यूली साइन, ये भी आपको जो है यूबीएल के बैंक से जाके मिलेगा। लेटर ऑफ रिकवरेबल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड ऑथराइजेशन ऑफ ऑटो डेबिट, ठीक है। इस चीज़ का आपको लेटर देना पड़ेगा जिसमें आप इंस्ट्रक्शन दोगे, आपको ऑथराइज करोगे बैंक को कि आपकी सैलरी आती है उसमें से ऑटो जो है वो डेबिट करे मेरे पैसे, ठीक है। उसके अलावा आपको कॉपी ऑफ सीएनआईसी सैलरी स्लिप ओरिजिनल आपको जो है वो वेरीफाइड करवा के देनी पड़ेगी ब्रांच मैनेजर को, और उसके अलावा सर्टिफिकेट आपको सैलरी का जिसमें आपकी ब्रेकअप जो सैलरी होगी वो शो करेगी। नेट सैलरी क्रेडिट इन द अकाउंट शुड बी सेम एज मेंशन इन द ब्रेकअप, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का आपका लेटर या एम्प्लॉयमेंट का कार्ड या अपॉइंटमेंट लेटर जो कि कंफर्म करेगा रिक्वायर्ड के टेनोर को, ठीक हो गया। अब याद रहे ये रिक्वायर्ड का टेनोर कैसा है, यहाँ पे आपको बताना चलो 1 साल से लेके 4 साल तक का है। अब ये 4 साल का यही आपका जो एम्प्लॉयमेंट का लेटर या कार्ड या अपॉइंटमेंट जो लेटर है वो कंफर्म करेगा कि भाई आपको कितनी मुद्दत के लिए पर्सनल लोन हम दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाहो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लिक हर के ऊपर भी क्लिक करोगे, इधर आप कस्टमर का अपना नाम लिखोगे, सीएनआईसी यहाँ पे अपना लिखोगे, सिटी ऑफ रेसिडेंस पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर यूबीएल बना हुआ है आप वहाँ जाके अप्लाई भी कर सकते हो। ऑनलाइन घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपका इधर प्रोविंस आपने डालना है, कौन से प्रोविंस में आप रहते हो, सिंध, पंजाब, केपीके या बलूचिस्तान, ठीक हो गया। इधर आपने अपना एड्रेस डालना है, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर, इधर आपने अपना रेसिडेंट नंबर, इधर आपने अपना ऑफिस
ऑफिस नंबर, यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस, इधर आपकी करंट सैलरी कितनी है वो लिखनी है, और आपका जो है यूबीएल में अकाउंट बना हुआ है तो येस कर दो, नहीं बना हुआ तो नो कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आपके वेरिफिकेशन कैप्चा कोड यहाँ पे जो है लिख के सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये आपकी ऑनलाइन जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। यूबीएल के नुमाइंदा आपसे खुद ही राब्ता करेगा और आपसे आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में और आपसे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में खुद मालूमात हासिल करेगा, ठीक हो गया। उसके बाद ही आपको पर्सनल लोन जो है वो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी मालूमात और ये सारी बात तो हो गई भाई पर्सनल लोन की। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चलूँ, यूबीएल कैश प्लस का जो पर्सनल लोन है उसका कैलकुलेटर में जो है आपको मैं बताऊंगा कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बन सकती है कितने लोन के ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ क्लिक करते हैं तो इधर आता है भाई सैलरी है, परमानेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप फोर्सेस हो, ठीक है। मैं कहता हूँ भाई मैं सैलरी पर हूँ और मुझे जो है 5 लाख तक का लोन चाहिए, 500 1 2 3, ठीक है। 5 लाख का लोन लेना है, 1 साल की मुद्दत के लिए लोगे तो आपको जो है अपना 48,744 रुपीज़ आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, ठीक है। अब ये वो प्रोसेसिंग फ़ीस है जो कि 6,250 रुपये आपको जो है वो देनी पड़ेगी। इसका मैं अगर प्रॉपर जो शेड्यूल जो बताता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट फीस के साथ में यहाँ पे इधर आ रहा है 12,500 और प्रिंसिपल यहाँ पे आपको मंथली जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पड़ेगा 48,744 रुपीज़, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें ये आप देख सकते हो ये आपका इंटरेस्ट का फ़ीस है, ठीक है। ये इंटरेस्ट का फ़ीस है, ये प्रिंसिपल का रीपेमेंट है, ठीक है। ये आप ज़रूर इस चीज़ को गौर करें, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे आपका आ गया 48,744 जो कि मंथली आपका एस्टिमेटेड जो शेड्यूल बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। अब ये 1 साल की 12 महीने की एक साथ है वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप आराम से इसको जो है देख सकते हो तो देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूँ कि भाई मैं यही लोन मैं 2 साल के लिए लेता हूँ, ठीक है। अब इधर इसको मैं 2 साल कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाते हैं 27,956 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट पड़ेगी, ठीक है। इंटरेस्ट के जो फीस है वो वही सेम है, यानी कि कुल मिला के 30% जो है आपसे फाइनेंस का जो है वो चार्जेस लेंगे और 6,250 रुपये प्रोसेसिंग की फ़ीस आपसे ली जाएगी। इसी तरीके से ये तमाम जो पूरा शेड्यूल है वो यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई मैं 1-2 साल नहीं पूरे 4 साल के लिए मैं ये लोन लूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18,003 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी, 6,250 रुपये जिसमें आपके प्रोसेसिंग आ गए और फाइनेंस के चार्जेस जो आ गए वो 30%। इंटरेस्ट का जो फीस है वो अभी तक जो है यहाँ पे सेम जो 30% है वो आपका आया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 लाख का 30% 12,500 हो गया, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट आ गई और यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया, ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आपको तमाम डिटेल आप लोगों ने देख ली। अब आपने अपनी मर्ज़ी से इस कैलकुलेटर के ऊपर में जितना आपको लोन चाहिए उतना आपने लिखना है और उसकी आप मिसाल के तौर पर अगर आप बोलो भाई मैं 2 लाख अगर लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपकी 7,201 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट भी बन सकती है, ठीक है। वो कैसे बन सकती है आपके सामने यहाँ पे नज़र आ गई है यहाँ पे, लेकिन 30% याद रहे जो फाइनेंस है वो जितना भी आप लोन लोगे 30% आपने जो है उसका फाइनेंस पे करना है और प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,000 हो गई है, ठीक है। जितना लोन कम होगा उतनी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो कम होगी, लोन अगर ज़्यादा होगा तो प्रोसेसिंग फ़ीस भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये भी फिक्स जो है वो नहीं है। के बाद आप लोगों को जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर मैक्सिमम जो टेन्योर है यहाँ पे ये दे रहा है 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन का दे रहा है, ठीक है। आपको 2 मिलियन तो नहीं लेना, अगर आपको 1 मिलियन भी लेना है 100 1 2 3, ठीक हो गया, 100,000 यानी कि 10 लाख हो गया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको जो है 4 साल के लिए अगर आप लेते हो इधर आपका प्रोसेसिंग जो फ़ीस है वो बढ़ के जो है वो 12,500 रुपये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 30% जो है वो आपका लगेगा और उसके बाद में प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपकी ये हो गई और 36,006 रुपये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो हो गई सैलरी इंडिविजुअल के ऊपर में, ठीक हो गया। तो सारी जो बात थी वो आपको कैलकुलेटर के ऊपर मैंने समझा दी कि भाई कितना भी लोन हो 30% आपका जो है फाइनेंस का जो है वो चार्जेस ये तो जो है कंफर्म फिक्स है, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपके लोन के टेन्योर के हिसाब से और टेन्योर के हिसाब से नहीं सॉरी लोन के आपकी जितनी अमाउंट है उसके हिसाब से ही आपको लोन भी मिल सकता है और उसी हिसाब से ही आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो ही यहाँ पे जो है आएगी, ठीक है। तो मज़ीद अगर कुछ मालूमात करनी हो तो बैंक का नुमाइंदा आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर और भी जो है चीज़ें बता सकता है, लेकिन जो
प्रॉपर डिटेल थी वो मैंने आपको जो है बता दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ गई है तो लाइक करने में आपको जो है अपना टाइम नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, और चैनल के ऊपर में फर्स्ट टाइम आए थे तो सब्सक्राइब करके हमारे इस कम्युनिटी का हिस्सा जो है वो बन जाइए, जिसमें लोन के मुताबिक तमाम डिटेल आपको आसानी से जो है वो मिल जाएगी। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।